नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने किया है वो किया है इसके ऊपर, एंटिटीज़ के ऊपर, HTML एंटिटीज़ अगर आपको यूज़ करने पड़ जाएँ, यानी कि लेस दैन, ग्रेटर दैन साइन या एम्परसेंड साइन, या आपको स्पेस आपने ऐड करनी है, तो ये ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंटली, वो हमने चेक किए हैं। तो अब जो है हम ये भी छोटे छोटे से हैं कि सिंबल्स आपने यूज़ करने, इमोजीज आपने अक्सर यूज़ करने हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, तो वो उसके मतलब ये छोटा सा लेक्चर होगा, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल से ये खुद भी आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो HTML सिंबल्स कि आपने अगर सिंबल्स कौन से, सिंबल्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन योर ऑन योर कीबोर्ड कैन आल्सो बी एडिड बाय यूजिंग एंटिटीज। ऐसे सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे अक्सर नहीं होते हैं, तो आप उनको आपने यूज़ करना है, तो फिर आप एंटिटीज़ कॉल कर लें। ये कौन सी HTML सिंबल एंटिटीज़, HTML एंटिटीज़ वर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, हमने देख लिया। अगर नहीं है, आपको नया लेक्चर देख रहे हैं, तो आप पिछले लेक्चर जो एंटिटीज़ वाला वो चेक कर लें हमारा। ठीक है। मैनी मैथमेटिकल, टेक्निकल एंड करेंसी सिंबल ज़्यादातर आर नॉट प्रेजेंट और वाकई नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने पॉन्ड साइन नहीं हमें मिला, हमें ये वही जैपनीज येन नहीं मिला साइन, हमें कॉपीराइट का सी नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन का आर नहीं मिला टैग, जो अगर हमने कोई रजिस्टर मार्क आपने यूज़ करना हो, तो वो HTML एंटिटीज कोड आप यूज़ करें। टू ऐड सच सिंबल टू एन HTML पेज यू कैन यूज द एंटिटी नेम आर द एंटिटी नंबर, अ डेसिमल और हेक्साडेसिमल रेफरेंस फॉर द सिंबल। कहता है जी डिस्प्ले द यूरो साइन, ये हमने देखा है, ये हमने पॉइंट देखा, आप यूरो डिस्प्ले करने विद एन एंटिटी नेम, अ डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यू आपने डिस्प्ले करनी है। तो ये अपने यूरो साइन करना, देखें एम्परसेंड और यूरो, ये डिस्प्ले कर देगा। आई विल डिस्प्ले, ये करें ये कोड है, ये भी करें ये इसका कोड है, तो जो सा मर्जी यूज़ कर लें। असम मैथमेटिकल सिंबल सपोर्ट बाय HTML, जो HTML में सपोर्ट करती है ना सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल। अब मुझे तो नहीं इनका पता है, जो कौन सा पता होगा वो मैं आपको बता दूँ। ये पाई है। ठीक है ना, आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपने इसका यूज़, सम का है। ठीक है। और कौन से हैं, तो फॉर ऑल, यानी कि आप इसको देख सकते हैं आप। और क्या है जी, सम ग्रीक लेटर्स हैं, वो अगर आपने शो करने हो, क्योंकि ये तो हर एक तो नहीं ना अवेलेबल है जी, इनके कोड है, तो आप कोड डालें। और टाई एंगल अगर आपने शो करना है, ठीक है ना, ये डेल्टा टाई है वैसे ग्रीक का। इसी तरह सम अदर एंटिटीज सपोर्टेड बाय HTML, ये हमने देखा है, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, साइन, यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वोटर में, इसलिए हमें इनका ज़्यादा पता है। हाँ, आपने डायरेक्शन शो करनी है किसी कोड में, ठीक है, अप या डाउन या एरो, तो आपको ये कोड ही लिखने पड़ेंगे। तो आप ये रेफरेंस नंबर हैं, आप HTML रेफरेंस में आके इनको चेक कर सकते हैं। ये दे HTML रेफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ आके आपको नॉर्मली कोड चेक कर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कोड में आके यहाँ कोड दें, क्योंकि मेमोराइज तो नहीं ना हम करेंगे, इतना कौन करता है मेमोराइज, कोई भी नहीं करता है, जस्ट हम कंसेप्चुअल चलते हैं। ओके है, लें जी, ये आपके सिंबल हैं। इसी तरह इसी लेक्चर में हम इमोजीज, जो आपके इमोजीज वो करें, आपने वो शक्लें दिखानी हैं, तो उनका भी कोड है। क्या जी आप हंस रहे हैं, आपको बहुत प्यार आ रहा है किसी पे, ये ले, ये भी कहते हैं करेक्टर्स हैं, ये ना तो इमेज है, ये कंसेप्ट है आपको क्या, ये जो इमेजेस हैं आर करेक्टर्स है फ्रॉम द UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट करेक्टर सेट है ये ना तो इमेज है, ना ये SVG इमेज है, ना दूसरा है, ना ये कोई भी किसी टाइप का इमेज नहीं है, ना ये वेक्टर है। आप लगता है ये इमेज ही है ना शायद, तो है नहीं है ये बस ये कंसेप्चुअल चीज़ थी। क्या होते हैं, ये कहता है लुक लाइक इमेजेस, कहता है ये इमेजेस की तरह लिखते हैं, आर आइकॉन या ये आइकॉन, बट दे आर नॉट, ये नहीं है। ये कहता है करेक्टर सेट है, जैसे फ्रॉम द UTF-8 आपका जो यूनिकोड जो है ना, उसी तरह है ये भी करेक्टर सेट।
यूनिकोड भी क्या, आपके डिफरेंट सिंबल्स, आप उनके करेक्टर है वो। तो पीछे उनके हमने देखा था उनको कोड है, तो कोड को हम बाइनरी कोड में यानी उसकी इनकोडिंग करते हैं, यानी कि उस कोड को आप बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को आप इनकोडिंग कहते थे, ठीक है ना। तो वो इनकोडिंग, ये वो सारा किस इनकोडिंग होती है, किन की है, UTF-8 करेक्टर, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट करेक्टर्स की। कहता है UTF-8 कवर्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करेक्टर सिंबल, जितनी भी सिंबल्स आपकी दुनिया में है ना, UTF-8 मैंने कहा था ये हर वो चीज़ फॉर्मेट है जो हर एक करेक्टर को, हर एक सिंबल को कवर कर देता है। इसलिए मैंने कहा था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा ना, उसके अंदर भी जो करेक्टर या सिंबल जो हम उसको दे रहे होते हैं, किसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी जो करेक्टर ये सेट यूज़ हो रहा है ना, वो UTF-8 ही हो रहा है। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, तो आपका करेक्टर सेट यही यूज़ हो रहा है अभी तक। ये देखें, दिस इज स्पेसिफाइड दी मेटा टैग, सर्च इंजन के लिए भी मेटा टैग, वो आपको ब्राउजर को बताना है कि आपका करेक्टर सेट कौन सा यूज़ करना है। अगर कोई सिंबल डिस्प्ले करनी है तो वो कहता है इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, कौन सा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 जो है। अब UTF-8 करेक्टर में आपको पता है कि 65A को डिस्प्ले करता है, ठीक है ना, 66B को है, 67C को है। मैनी UTF-8 करेक्टर्स कैन नॉट बी टाइप्ड ऑन अ कीबोर्ड, आप नहीं टाइप कर सकते, बट दे कैन ऑलवेज बी डिस्प्ले यूजिंग नंबर, आप उनके नंबर कॉल करके डिस्प्ले कर दें। ए के लिए 65 है, तो ये उसने किया हुआ है, ये देखे, आई विल डिस्प्ले A एंड B और C बाय, ये उसके एंटिटी नंबर्स कॉल किए हैं। एंटिटी नंबर्स क्या दिए हैं आपने, उसने वही एम्परसेंड, पाउंड साइन और आगे उसका कोड, तो ये डिस्प्ले कर देगा। ये कॉपी करें, टाइपराइटर में जाएं, दें इसको, रन करें, आ गया ABC। अच्छा, आगे आप इसको जिस तरह मर्जी आगे और ले जाएं, आप कहने 68, वो बढ़ गया, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन क्या है, कहता है जी दी मेटा करेक्टर सेट UTF-8 एलिमेंट डिफाइंस द करेक्टर सेट, पता है द करेक्टर्स ABC आर डिस्प्लेड बाय द नंबर्स, ये भी हमने देख लिया। टू लेट द ब्राउजर अंडरस्टैंड दैट यू आर डिस्प्लेइंग अ करेक्टर, कि आप करेक्टर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो यू मस्ट स्टार्ट द एंटिटी नंबर, के आप कहता है ये दो चीज़ें लिख देंगे ना पहले, तो उसको पता चल जाएगा ये करेक्टर को डिस्प्ले, अदरवाइज वो 65 या 66 लिखा शो कर देगा, ठीक है ना। अब इमेजेस आपने शो करने हैं तो उसके लिए ये कोड है, ये लिख M% और पॉइंट साइन के बाद ये कोड लिखेंगे तो आ जाएंगे, इमोजीज आ जाएंगे आपके, समझ रहे हैं। ये लें, इसको करें कॉपी, ये लें, आ गया है। अब इस कोड का 1 to 8 सेम है, ये देखें 1 to 8 सेम है, आगे चेंज हो रहा है। अब 5-10 से ऑनवर्ड पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होते कहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब ये इनकी लिस्ट होगी एक पूरी, आप दे लें इसको, इसको कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। मैं 9 से शुरू कर रहा हूँ, 509, 510, 511, 512, 513, ये लें, ये आ गए। और 13 के आगे 14 पे देखेंगे ये आएंगे, और भी आएंगे सही, 14, 15, ये लें, ओके लें। सिंस इमेजेस आर करेक्टर्स, कहता है ये करेक्टर्स हैं, ये ना इमेजेस हैं ना क्या ये सिंबल्स हैं, आइकॉन, ओके। ये अब सम कोड उसने एग्जांपल के तौर पर दे दिए हैं। अब अगर आपको सारे चाहिए तो आप इसके गूगल पे सर्च मारें, लिस्ट ऑफ इमेजेस, आपको मिल जाएगी। सम इमेजेस हैं, यानी इमेजेस सिंबल्स इन UTF-8 लिस्ट कर दें आप।
ये लें कितने ये लें आ गए हैं। अब आप किसी भी, ये पूरी और की बनाई है उन्होंने इमोजीपीडिया, इन्होंने लिस्ट दी होगी इसकी। ये लें, अब उनके यूनिकोड आपने ये रिलेट, ये यूनिकोड का वर्जन भी ये मेंटेन कर रहे हैं मुझे लग रहा है। ये देखिए अब सारे फेस चाहिए अगर उनके, लेकिन कोड क्यों नहीं दे रहा मेल्टिंग फेस, तो आगे ये कोड बताएगा वैसे इसका। ये किधर है, नहीं दे रहा सही। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या कहती है, ये कोड आगे, आगे ब्राउज़र आ गया। अब आप कहीं मर्जी यूज़ कर ले, पूरी लिस्ट है। तो आप अक्सर आप व्हाट्सएप के देखें या व्हाट्सएप देखें, फेसबुक देखें, तो इमेजेस आ रहे हैं ना, ये हर एक के, ये कोई किसी का इमेजेस नहीं यूज़ कर सकता। फेसबुक वाले व्हाट्सएप के नहीं यूज़ कर सकते, याद रखना। व्हाट्सएप के इमेजेस अपने हैं, फेसबुक के अपने हैं, गूगल के अपने हैं, ये कॉपीराइट क्लेम हो जाते हैं। हाँ, आप ओपन सोर्स जो अवेलेबल है फ्री में, वो आप किसी की वेबसाइट में या किसी को आप चैट, आप एक चैट बॉक्स बना रहे हैं कि ऐसा आपके पास ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें आपने चैट बॉक्स आपने देनी है चैटिंग की, तो आपको ये इमेजेस ऐड करने पड़ जाएंगे। तो फिर आप लिस्ट जो ऐड करेंगे ना, वो बड़ी ख्याल से हमें करनी पड़ती है फिर, समझ रहे हैं। जो ओपन सोर्स होगा वो तो हम यूज़ कर लेंगे, जो हाँ कॉपीराइट क्लेम होंगे वो आप नहीं करेंगे। ये एक एक सिंबल जो है बड़े पैसों का है, ये इमेजेस करोड़ों का, यानी पता नहीं कितने कितने हज़ार डॉलर या लाखों डॉलर का बिकता है ये एक, जो इसको डिज़ाइन करता है। और पता नहीं, मैं एक आर्टिकल शायद पढ़ रहा था, एक पता नहीं किस लड़के ने ये डिज़ाइन किया किसके लिए, उसने बड़ा अच्छा खासा उनको इमेजेस बनाने का चार्ज किया है। ठीक है, तो दुनिया इससे भी पैसे कमाती है ये बनाने से। ओके, ले जी, यहाँ तक मैं आपको आपकी चीज़ें जो बेसिक है ना, फंडामेंटल्स, वो आपको यहाँ तक कवर है। फंडामेंटल्स में फॉर्म ज़रूर आता है, वो हम उसका सेक्शन ही अलग हम डील करेंगे। ठीक है, अब आगे जो है वो ग्राफिक्स, ये फंडामेंटल्स में ही है कि कैनवस क्या होता है, HTML में SVG इमेजेस वो क्या होते हैं। तो इसको हम नहीं देखेंगे अब ना। मीडिया को, मीडिया मैंने आपको डिस्कस कर लिया इंक्लूड करने का, मीडिया क्यूरी क्योंकि CSS के साथ है, ये भी नहीं देखेंगे ना। हम रेफरेंस बुक देखेंगे। ठीक है, अब जो एलिमेंट जो टैग रह गए हैं ना, जो मैं समझूंगा वो जो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारी लिस्ट बना लेंगे हम एक, तो वो टैग मैं आपको बता दूंगा उसको, या 2-3 लेक्चर में, 1-2 लेक्चर में हम टैग वो बता देंगे। तो इसके बाद हम आपकी CSS जो फंडामेंटल्स है वो बेसिक करेंगे, एडवांस लेवल नहीं करेंगे अभी। बेसिक CS यानी CSS करने के बाद 2 लेवल आपके हो जाएंगे, तो आपके फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। थोड़ी सी फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट पे 5-6 या 10 लेक्चर दे देंगे, जिसमें आपको, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि इंक्लूड कैसे करनी है, यूज़ कैसे करनी है। कुछ एक्शन कॉल कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्म सबमिट करते हुए जावास्क्रिप्ट या JQ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसका जो तीसरा होगा जो हम बेसिक, जिसमें आपको कोर कंसेप्ट दूंगा कि आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट JQ तीनों ऐड होंगे। हम एक फोटोशॉप की PSD फाइल लेंगे, उसको प्रॉपर एक लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, वो आपका प्रोजेक्ट होगा, समझ रहे हैं। वो 2 से 3 मैं करवाऊंगा, बाकी आपकी असाइनमेंट आप फिर ढूंढेंगे और खुद करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, हम एक पूरा, यानी कि एक वेबसाइट ही होगी, वो मैं डिज़ाइन आपके सामने कोडिंग कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो होंगे PSD इमेजेस होंगे, हम पहले उसकी HTML लिखेंगे, फिर उसकी CSS लिखेंगे, उसकी लेआउट डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको कोई एक्शन ऐड करने होंगे जावास्क्रिप्ट तो वो ऐड कर देंगे। ये 2 से 3 प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे लेआउट डिज़ाइन होता है। इसके बाद आपके डन। ठीक है, तो ये चीज़ें जब फ्रंट एंड लेवल आपका कवर हो जाएगा, फ्रंट एंड लेवल आपका कवर हो जाएगा। CSS के मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा देर नहीं लगाऊँ, क्योंकि HTML के ऊपर मैंने काफ़ी आपके डिटेल में 30 लेक्चर से 32-33 लेक्चर हो गए हैं आपके, 32। ठीक है, तो हमने काफ़ी टाइम इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। तो अब कोशिश करेंगे हम अपनी सर्वर साइड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ें आगे। ठीक है,
तो हम यानी कि PHP बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, उसके साथ हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिशन वगैरह ये जो चीज़ें आपके साथ करानी शुरू करेंगे, ठीक है। लें जी, अब इस कंटेंट को आप शेयर किया करें, इसको फॉलो किया करें, लाइक किया करें, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। इसको ये अभी यूट्यूब के ऊपर इतना ट्रेंडिंग नहीं हुआ कंटेंट, आप इसको ट्रेंड बनाएं, सजेशन में वीडियो आनी शुरू हो जाए हमारी, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम अब सिस्टम एडमिन की वीडियो भी इसमें आपको देनी शुरू करें, तो आपको वो भी लर्निंग होनी शुरू हो जाए उसमें, ठीक है। लेकिन ऑल दी बेस्ट।